अस्सलाम वालेकुम उस्मान। एज़ अ फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं ये अपनी ड्यूटी समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, स्पेशली वो पेन जो कोई मेडिसिन्स या फूड या इस तरह की हर्बल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है, कहीं भी बॉडी के किसी भी एरिया में, पार्ट में। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक काफ़ी सारे पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की और अब हम लोग एपिसोड 14 पे आ गए हैं। इसमें हम लोगों के पास है बैक पेन फ्रॉम सीडेंट्री लाइफस्टाइल, और कुछ मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन्स हैं, उनसे भी बैक पेन हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। ये जो रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इन सारों ने एक चीज़ हम लोगों के साथ की है कि काफ़ी सारे हम में से स्टक होके रह गए हैं कंप्यूटर के ऊपर। उनका काम ही कंप्यूटर के ऊपर है, तो वो बैठे होते हैं कंप्यूटर पर, काफ़ी देर तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, और जिस वजह से उनकी बैक पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। उनकी बैक जो स्पाइनल डिस्क्स हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्रोनिक बैक पेन का मसला उनका खड़ा हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि अपनी जो ऑफिस वर्क स्पेस है उसको सेटल करें बेहतर तरीके से। चेयर और डेस्क की प्रॉपर अलाइनमेंट हो, आप लोगों की एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स हों, यानी जिस तरह माहौल आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है उसको देखते हुए एडजस्टमेंट्स हों। हर कुछ टाइम के बाद, मैक्सिमम भी 30 मिनट्स के बाद उठें और थोड़ा चलें फिरें। तो ये चीज़ें कुछ आप लोग इनिशियली कर सकते हैं, ताकि क्रोनिक बैक पेन का मसला काफ़ी देर तक कंप्यूटर पर बैठने की वजह से जो ये मसला है ये ना हो। सीडेंटरी लाइफस्टाइल के अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं। इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन्स होती हैं, और इसके अलावा सुकून आवर मेडिसिन्स हैं जो नींद दिलाने वाली मेडिसिन्स हो सकती हैं, सेडेटिव्स। इनको खाने से हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और जिस वजह, और एक और चीज़ होती है कि वेट गेन हो जाता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। इन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वेट गेन भी हो सकता है, और ये मसल्स का रिलैक्स होना और वेट गेन होना, ये दोनों काज कर सकते हैं बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन इनकी वजह से हो सकता है। तो इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि एक्सपर्ट के पास जाएँ, उन्हें बताएँ कि अभी मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट की और उसके कुछ अर्से बाद मुझे बैक पेन शुरू हो गया है। तो वो कोई आपको अल्टरनेटिव या तो दे देगा जो वेट कॉन्शियस के मुताबिक होगा, कि जिसकी वजह से वेट ना बढ़े, या फिर डोज़ कम कर देगा। वो बेहतर समझते हैं, आप लोग उनके साथ बैठ के बातचीत करें, वो सारी मामलात उनको बताएँ, तो वो आपको फिर बेहतर डोज़ या बेहतर मेडिसिन्स दे देंगे। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल और मेडिसिन्स की वजह से क्रोनिक बैक पेन का मसला डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये स्पाइनल डिस्क्स को ऊपर प्रेशर डाल देती हैं और मसल्स को वीक कर देती हैं अक्सर, और वेट गेन काज कर सकते हैं कुछ और ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी वजह से क्रोनिक बैक पेन हो सकता है। कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स फिर मैं रिपीट कर दूंगा, वीडियो के दौरान भी आप लोगों के साथ शेयर किए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करें अपनी ऑफिस वर्क स्पेस में। अपनी वर्क स्पेस में एर्गोनॉमिक मीन्स माहौल का आपकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको देखते हुए एडजस्टमेंट्स करें। यानी आप अपनी सीट ऐसी रखें जिसके अंदर आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिल रही हो, और आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपकी आई के लेवल की हो, नीचे या ऊपर ना हो, आई के लेवल पर रखें, उनसे कोशिश करें। आपके फीट पाँव जो है वो ज़मीन पर फ्लैट आते हों। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो बेसिक्स आप लोग ख्याल रखें जिनका बैठते हुए। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 मिनट्स तक बैठें, उसके बाद उठें, चलें फिरें, इधर उधर जाएं, मसल्स को स्ट्रेच करें, थोड़ा जो एक्सरसाइज है हल्की फुल्की वो करें, ताकि मसल स्ट्रेच हो। जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो स्ट्रेच करने की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, मसल रिलैक्स महसूस करेंगे। तो इस वजह से क्रोनिक बैक पेन का जो इशू है वो थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज को, माइल्ड एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इंटर करके रखें। जैसे एक्सरसाइज में हल्की फुल्की मूवमेंट को रखें, माइल्ड एक्सरसाइजेज हैं, चलना फिरना रखें। मेडिसिन से अगर हो रहा है तो आप लोग कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू किया आप लोगों ने, और आप लोगों ने देखा उसके बाद बैक पेन का मसला शुरू हुआ है, तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाएँ, उन्हें बताएं कि ये मेडिसिन शुरू की थी और इसके बाद दर्द शुरू हुआ है। तो वो फिर आपको या तो अल्टरनेटिव देंगे या फिर आपकी मेडिसिन की डोज कम कर देंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बैक पेन को कम करने के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।
Hmm.